दोस्तों ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं मेरे टेरेस पर। कितना सुंदर रंग है और दो तीन फूल ही है लेकिन मेरे पूरी बगिया की खूबसूरती को बढ़ा दे रहे हैं। तो इतने सुंदर रंगों वाले और बड़े बड़े से खिले हुए फूल का नाम है अलमांडा। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अलमांडा की केयर के बारे में शेयर करूंगी कि अलमांडा की केयर कैसे करते हैं, इसकी कौन कौन सी वैरायटी होती है, इन्हें कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए और इन्हें कौन कौन से फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये अलमांडा का जो पौधा है इसके दो तरह की वैरायटी होती है, एक ड्वार्फ वैरायटी होती है और एक वाइन वैरायटी होती है। तो ये जो है ये वाइन वैरायटी है, ये लंबे वाइन की तरह बड़े होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ब्रांच निकलते जाते हैं। तो इनके उसके बाद ये जब बहुत ज़्यादा घने नहीं दिखते हैं लेकिन इनके फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक बार ये खिल जाते हैं तो 4-5 दिन तक खिले रहते हैं। यदि इन्हें सही से वेदर प्रोवाइड किया जाए, इनकी मिट्टी मॉइस्ट रखी जाए तो ये 4-5 दिन तक खिले हुए रहते हैं। ये मेरे घर में खिले हुए हैं मंडे को खिले और आज तक खिले हुए हैं। देखिए इनकी दूसरी वैरायटी जो होती है वो बहुत ही बुशी वैरायटी होती है, जो छोटे छोटे से रहते हैं, बिल्कुल बौने से होते हैं लेकिन काफ़ी घने होते हैं। और ये दो मेरे पास हैं, एक ये येलो कलर का है, ये लाइट पर्पल कलर का है, और दूसरी वाली जो मैंने पहले दिखलाई थी वो है येलो कलर के। तो ये दो मेरे पास कलर के अलमांडा है। पर्पल में बड़े वाले वैरायटी और छोटी वाली वैरायटी, और येलो कलर में भी बड़ी और छोटी दोनों वैरायटी मेरे पास हैं। और इनमें बहुत भर भर के फूल आते हैं। बड़े वाले वैरायटी में फूल थोड़े से कम आते हैं लेकिन छोटी वाली जो वैरायटी है इसमें ज़्यादा फूल आते हैं। और एक बार जब फूल आ जाते हैं तो आने के 3-4 दिन तक फूल रहते हैं, और जब स्पेंड हो जाते हैं तो उसके करीब 10-15 दिन के बाद ही इनमें फिर से फ्लावरिंग शुरू होती है। तो एक बार भी ये स्पेंड हो चुके हैं और अब इनमें फिर से कलियां बननी शुरू हो गई है। और उसके बाद ये काफ़ी घने हो जाते हैं और बहुत सारे इसमें फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी की बात कर लूँ कि इनकी मिट्टी बहुत ही पोरस होनी चाहिए। मिट्टी में थोड़ी से वर्मी कंपोस्ट होने चाहिए और साथ ही साथ कोकोपीट भी, ताकि ये काफ़ी हल्की हो और इनमें बहुत ज़्यादा पानी का जमाव नहीं हो, रुकाव नहीं हो, क्योंकि पानी ज़्यादा रुकने पर ये रूट रॉट भी हो सकता है। और ये देखिए खिले हुए हैं और लगातार 5 दिन हो गए हैं इनके खिले हुए और अभी भी कितने तरोताज़ा लग रहे हैं। और एक बार जब ये खिलने पर आ जाते हैं तो फिर ये खिलते जाते हैं, इनके नीचे से कलियां बनती जाती हैं। और इन्हें जो हम इनमें से जो सबसे बड़ी बात है कि ये फुल सन लविंग प्लांट है। तो आपको इन्हें रखना है ऐसे जगह पर जहाँ पर कि पूरे दिन की इन्हें धूप मिलती रहे। मतलब 5 से 6 घंटे तो धूप इन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए, तभी ये खिलेंगे। फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इनमें फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसीलिए जब भी आप इन्हें रखें तो टेरेस में ऐसी जगह रखें जहाँ पर कि 5-6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इन्हें मिलती रहे। तो ये बहुत अच्छे से बढ़ेंगे भी। और देखिए कितने ये हरे भरे लग रहे हैं। वैसे तो इनके खिलने का जो समय होता है वो मार्च से लेकर के अक्टूबर तक होता है। इन 5-6 महीनों तक ये लगातार खिलते रहते हैं। उसके बाद ये डोरमेंट हो जाते हैं। तो जब ये डोरमेंट हो जाते हैं विंटर में तो उस समय इनकी सारी पत्तियां झड़ जाती है और ऐसा लगता है देख करके कि ये काफ़ी सूखे सूखे हो गए हों। लेकिन ये सूखते नहीं हैं, ये बिल्कुल अच्छे रहते हैं। फिर जैसे ही इन्हें अनुकूल मौसम मिलता है, जैसे कि मार्च का महीना आ जाता है, फरवरी का महीना आ जाता है, 15 फरवरी के बाद जब थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो जाती है तब ये खिलना शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से कहें कि ये समर और रेनी सीजन का ही फ्लावरिंग प्लांट है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसलिए इसे अपने घर में लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। और पूजा में भी ये फूल चढ़ाया जाता है। ये तो येलो कलर के जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और दूसरी जो जो कलर है वो पर्पल कलर होता है। पर्पल में भी थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा डार्क, ये अलग अलग कलर के भी होते हैं। तो ये देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं। एक बार जब खिल जाते हैं तो बगीचे में जब खिले हुए रहते हैं तो मन को मोह लेते हैं। तो ये तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपको भी देखकर लग रहा होगा। तो अब यदि ये लगातार खिले रहते हैं तो इन्हें फर्टिलाइज़र भी चाहिए। तो इनके लिए ज़रूरी होता है कि महीने में एक बार या 1.5 महीने के एक बार इन्हें फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, क्योंकि ये खिले ही रहते हैं लगातार और जब खिलने पर आ जाते हैं तो खिलते रहते हैं और एक एक फूल 5-5 दिन तक रह जाते हैं। तो इसलिए इन्हें ये हेवी फीडर होते हैं। तो हर महीने में या 1.5 महीने में इन्हें फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी हो जाता है। और फर्टिलाइज़र में इन्हें क्या अच्छा लगता है, तो इन्हें आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और साथ ही साथ आप इन्हें थोड़ी सी गोबर की खाद दे सकते हैं। इन्हें बोन मिल भी देना ज़रूरी हो जाता है।
और यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप NPK 19 भी पानी में डाइल्यूट करके दे सकते हैं। तो इससे ये काफ़ी अच्छा खिलते हैं। मतलब वर्मी कंपोस्ट हो, NPK हो और बोन मील हो, यदि आप तीनों को भी मिलाकर दे देते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि इन्हें खिलने के लिए पोटेशियम भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए और नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। तो इन सब के को मिलाकर दे देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और जहाँ तक प्रोपोगेशन की बात है तो प्रोपोगेशन करने के लिए इनकी जो सेमी हार्ड वुड होती है उस की कटिंग करके आप लगा देते हैं तो बहुत ही आराम से चल जाता है। और जो थोड़े से हरे भरे होते हैं उन्हें भी आप लगाते हैं तो उन्हें आप पानी में प्रोपोगेट कीजिए। पानी में प्रोपोगेट करने पर 15 से 20 दिन में उनकी जड़ें निकल आती हैं। पानी को आपको थोड़ा थोड़ा दिन पर 2-2 दिन के बाद पानी को चेंज करते रहना है ताकि कोई फंगस नहीं लगे। और देखिए बुशी वैरायटी भी कितनी सुंदर लगती है, जब फूल नहीं भी खिले रहते हैं दोस्तों तब भी ये कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि एक ही ब्रांच से कई सारी छोटी छोटी ब्रांच निकलने लगती है तो ये काफ़ी झाड़ी नुमा बन जाते हैं, जिसके कारण ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से इनकी ये 3-4 ब्रांच निकल रही है। तो ये जो ड्वार्फ वैरायटी होती है, छोटी वाली वैरायटी होती है, उसमें ऐसे ही ये घने हो जाते हैं। और जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, पुराने होंगे तो आप इन्हें 10 इंच से बढ़ा करके 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। वैसे तो 10 इंच का गमला इसके लिए सफिशियंट है, लेकिन प्लांट यदि बड़ा हो जाता है और ज़्यादा फूल खिल रहा है तो आप इसे फिर 12 इंच के गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप इन्हें अपने घर में लगाइए और सुंदर सुंदर फूलों का आनंद उठाइए। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल